हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मेमोरी के सेकंड पार्ट टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में। फ्रेंड्स, जब भी इस इन्वायरमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन हम रिसीव करते हैं तो सबसे पहले जब इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में एंटर करती है तो उस इंफॉर्मेशन या ऑब्जेक्ट या पर्सन या थिंग के रिमूव हो जाने के बाद भी उसके इम्प्रेशंस या उसके ट्रेसेस हमारे ब्रेन में कुछ मोमेंट के लिए बने होते हैं। ये जो ट्रेसेस होते हैं, ये जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है या आफ्टर इमेज होती है, यही सेंसरी मेमोरी कहलाती है। ये मेमोरी का फर्स्ट स्टेज होता है, ठीक है। और इसकी ड्यूरेशन कैपेसिटी बहुत ही कम होती है, कुछ सेकंड के लिए ही इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और फिर वहीं से वो डिके हो जाती है, वहीं से वो ख़त्म हो जाती है। ओके। मेमोरी का जो सेकंड स्टेज होता है, सेकंड टाइप होता है, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी है। अगर हम सेंसरी मेमोरी में मौजूद इंफॉर्मेशन पे थोड़ा सा अटेंशन दे देते हैं तो वहाँ से इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र हो जाती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो ड्यूरेशन कैपेसिटी है वो 20 से 30 सेकंड के लिए होती है और हम एक टाइम में 5 प्लस एंड माइनस 2 यानी मैक्सिमम हम 9 डिजिट या मिनिमम 5 डिजिट ही स्टोर कर सकते हैं, ठीक। और शॉर्ट टर्म मेमोरी में मौजूद अगर इंफॉर्मेशन कि हम रिहर्सल कर दें तो यहाँ से इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुँच जाती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी जिसे कि हम दीर्घकालीन स्मृति भी कहते हैं। इस मेमोरी में मौजूद इंफॉर्मेशन परमानेंटली स्टोर हो जाती है। पर लॉन्ग टर्म मेमोरी की जो कैपेसिटी होती है वो अनलिमिटेड है। इसमें स्टोर होने के बाद कोई भी इंफॉर्मेशन उसकी फॉरगेटिंग होने में काफ़ी वक्त लगता है। उसकी फॉरगेटिंग तभी होती है जब हम उसका बहुत ही लंबे टाइम तक यूज़ ना करें, उसका रिहर्सल ना करें, तो धीरे धीरे मेमोरी ट्रेसेस हमारे वहाँ से मिटना शुरू हो जाती हैं और फॉरगेटिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेंसरी मेमोरी के बारे में कि सेंसरी मेमोरी होती क्या है। तो फ्रेंड्स, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सेंसरी मेमोरी का फर्स्ट स्टेज होता है। सेंसरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसमें हम किसी भी स्टिमुलस या इंफॉर्मेशन के रिमूव हो जाने के बाद भी जब उसके आफ्टर इमेज या आफ्टर इम्प्रेशन या ट्रेसेस कुछ मोमेंट के लिए बने रहते हैं हमारे ब्रेन में, तो वो सेंसरी मेमोरी कहलाती है। यानी स्टिमुलस के रिमूव होने के बाद भी कुछ मोमेंट के लिए, कुछ सेकंड के लिए ट्रेसेस का, इम्प्रेशंस का बना रहना मन में, माइंड में, ब्रेन में, ये क्या कहलाता है? सेंसरी मेमोरी कहलाता है, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि सेंसरी मेमोरी इज अ सिस्टम ऑफ मेमोरी इन विच मटेरियल इज हेल्ड फॉर ए सेकेंड और सो इन इट्स ओरिजिनल अनप्रोसेस्ड सेंसरी फॉर्म। यानी सेंसरी मेमोरी का वो सिस्टम है, वो तंत्र है जिसमें कोई भी लर्निंग मटेरियल, कोई भी इंफॉर्मेशन कुछ सेकंड के लिए ओरिजिनल फॉर्म में, अपने असली रूप में, अनप्रोसेस्ड फॉर्म में, यानी बिना मैनिपुलेटेड अनमैनिपुलेटेड फॉर्म में और अपने संवेदी फॉर्म में यानी सेंसरी फॉर्म में मौजूद होती है। यानी सेंसरी मेमोरी में जो इंफॉर्मेशन मौजूद होती है वो एज इट इज़ वैसी ही होती है जैसे हम उसे रिसीव करते हैं। उसमें हम किसी भी तरह का चेंज नहीं करते, किसी भी तरह का उसमें मॉडिफिकेशन नहीं होता, हम उसे मैनिपुलेट नहीं करते। उसे बस हम कुछ देर के लिए उसे इमेज के फॉर्म में या उसके कह सकते हैं कि साउंड के फॉर्म में रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। सेंसरी मेमोरी को मोमेंट्री इमेज भी कहा जाता है और साथ ही साथ इसका दूसरा नाम मेंटल फोटोग्राफ भी है। सेंसरी मेमोरी के 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप जो इसका है वो है आइकॉनिक मेमोरी और सेकंड टाइप जो है उसका इकोइक मेमोरी। आइकॉनिक मेमोरी जिसको हम प्रतिमात्मक स्मृति भी कहते हैं। आइकॉनिक मेमोरी में वो मेमोरीज होती हैं जो कि विजुअल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होती हैं। आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि जब कोई विजुअल इंफॉर्मेशन सेंसरी इनपुट के ज़रिए हमारे ब्रेन में पहुंचती है तो कुछ सेकंड के लिए उसका जो आफ्टर इमेज बनता है, जो इम्प्रेशन बनता है,
तो उस इम्प्रेशन को ही हम आइकॉनिक मेमोरी कहते हैं। इसकी ड्यूरेशन 3 सेकंड तक होती है। आप यानी मन में जो एक पिक्चर एक जो उभरती है, एक इमेज बनती है, वो आइकॉनिक मेमोरी। एक एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे अगर हम एक अंधेरे रूम में, एक डार्क रूम में बैठे हैं और लाइट नहीं है और अचानक से लाइट आके तुरंत चली जाती है, तो कुछ देर तक ऐसा लगता है कि वो रोशनी, वो लाइट हमारी आंखों के सामने दिखती रहती है। ऐसा हमें फील होता है, ऐसा हमें अपीयर होता है, ठीक है। तो ये आइकॉनिक में ये आफ्टर इमेज है। क्यों? क्योंकि उस स्टिमुलस के रिमूव होने के बाद भी आफ्टर इमेज हमारे रेटिना पे कुछ देर के लिए बने होते हैं। सेकंड जो टाइप है वो इकोइक मेमोरी, जिसको हम कहते हैं प्रतिध्वन्यात्मक स्मृति हिंदी में, ठीक है। ये ऑडिटरी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होती है, ये साउंड से रिलेटेड होती है। इसमें वो सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं जो कि साउंड से रिलेटेड होती हैं, कि किसी भी ऑडिटरी इंफॉर्मेशन के रिमूव होने के बाद जब उसके कह सकते हैं कि ट्रेसेस या उसके इम्प्रेशन, साउंड ट्रेसेस या साउंड इम्प्रेशन कुछ सेकंड के लिए हमारे ब्रेन में बने होते हैं, तो उसको हम इकोइक मेमोरी कहते हैं। इकोइक मेमोरी का एक अच्छा एग्जाम्पल हम डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे कि आप अगर किसी बहुत रात की अंधेरे में स्टडी कर रहे हो, रात की तन्हाई में स्टडी कर रहे हैं, माहौल बहुत शांत हो, ऐसी कंडीशन में अगर कहीं पे बहुत तेज़ धमाके की आवाज़ सुनाई दे, तो कुछ देर तक उस धमाके की गूंज हमें सुनाई देती रहती है, फिर धीरे धीरे वो वहीं से ख़त्म हो जाती है, हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। तो ये था इकोइक मेमोरी का एक अच्छा सा एग्जाम्पल। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे डेली लाइफ में मिलते हैं, जिसके बेसिस पे ये टाइप से बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो इस तरह के एग्जाम्पल्स देना हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाता है, जिसे आप डेली लाइफ में महसूस कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने ये डिस्कस करना चाहूँगी कि आइकॉनिक मेमोरी पे जो सबसे पहले स्टडी किया था उस किसने किया था, ये बताना बहुत ज़रूरी है। जॉर्ज स्पर्लिंग ने किया था। जॉर्ज स्पर्लिंग ने किया था। फर्स्ट स्टडी जॉर्ज स्पर्लिंग ने की थी। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं, अक्सर मैंने देखा है। और इकोइक मेमोरी पे जो स्टडी बहुत ही फेमस स्टडी की है, मसारो ने किया है, मैसारो ने किया है, बहुत ही फेमस स्टडी है। इनकी स्टडी का जो नाम है बैकवर्ड मास्किंग पैराडाइम, बैकवर्ड मास्किंग पैराडाइम, इसको याद रखने की ज़रूरत है।